चुड़ैल का विनाशकारी काला लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस पूरी दुनिया में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उस समय दुनिया में कहीं भी बुराई नहीं थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हंसी खुशी एक साथ रहते थे। जैसे जैसे लोगों का विकास होता गया, कुछ लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और कुछ लोग अपनी जिंदगी में पीछे रह गए। आगे बढ़ने वाले लोग और आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए वो लोगों की मदद करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके बुराई बढ़ने लगती है और लोगों में ईर्ष्या और भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है। तभी गरीब लोगों की मदद करने के लिए परियों ने हमेशा अपने आप को आगे रखा, परंतु बुराई को भी आगे बढ़ाने के लिए चुड़ैलों ने जन्म लिया और बुराई को आगे बढ़ाया। ये कहानी उस समय की है जब चुड़ैल लोग और परी लोग के बीच में घमासान युद्ध होता है। सभी परियों की जीत होती है, परंतु चुड़ैल परी लोग से बहुत सारा सामान चुराकर दुम दबाकर भाग जाती है। चुड़ैल के हिस्से में बहुत सी चीजें आ जाती है। परी तारे का 1/3 हिस्सा और परियों की कुछ जमीन, जिस पर चुड़ैल अपना राज चलाने लगती है और वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है। चुड़ैल को उजाला बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो चाहती थी कि पूरी दुनिया पर अंधेरा कायम रहे। इन परियों की वजह से मैं हमेशा अपने काम में फेल हो जाती हूँ, परंतु आखिर ऐसा कब तक होगा? मुझे बहुत तपस्या करनी होगी और बहुत सारी शक्तियाँ हासिल करनी होगी। उसके बाद ही मैं इन परियों का सामना कर सकती हूँ। मुझे इस काले लहंगे की शक्तियों को बढ़ाना होगा, परंतु इसके लिए मुझे पृथ्वी से एक मासूम और ईमानदार लड़की की जरूरत होगी। वही मेरी मदद कर सकती है। मुझे देखना होगा। चुड़ैल चाहती थी कि वो पूरी पृथ्वी के साथ साथ परीलोक पर भी कब्जा कर ले और हर जगह अंधेरा कायम कर ले, परंतु चुड़ैल की शक्तियां अभी कमजोर थी और वो उन्हें आगे बढ़ाना चाहती थी। चुड़ैल के पास एक बुराई का लहंगा था, परंतु चुड़ैल उसका प्रयोग करना नहीं जानती थी, इसलिए वो बहुत दिनों तक तपस्या करती है। तब उसे पता चलता है कि उस बुराई के लहंगे की शक्तियों को केवल एक मासूम और ईमानदार लड़की ही इस्तेमाल कर सकती है। तभी उस लहंगे की शक्तियाँ बाहर आएंगी, नहीं तो वो लहंगा एक आम लहंगा रह जाएगा। चुड़ैल ने हमेशा उस लहंगे को अपनी गुफा में रखा और वो पृथ्वीलोक पर एक समझदार ईमानदार लड़की की तलाश में घूम रही थी। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम उमरान था। इस गांव में एक पूजा नाम की लड़की रहती थी। पूजा का एक शोरूम था जिसमें वो सुंदर सुंदर कपड़े बेचती थी। पूजा एक बहुत अच्छी दुकानदार थी। पूजा की दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। तभी वो चुड़ैल पूजा की दुकान के सामने से गुजर रही होती है। पूजा की दुकान पर सुंदर सुंदर कपड़े देखकर चुड़ैल उस दुकान के अंदर आती है और कहती है, सुनो लड़की, तुम्हारा शोरूम तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे कलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। क्या तुम मेरे लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस दिखा दोगी? चुड़ैल बहुत ज्यादा डरावनी थी और दिखने में भयंकर लग रही थी। पूजा चुड़ैल को देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिए, परंतु आपने ये अपना क्या भेष बना रखा है? आप कितनी डरावनी लग रही हैं। आप हमारे शोरूम में देख लीजिए, आपको जो ड्रेस पसंद आए आप खरीद सकती हैं। उसके बदले आपको मुझे पैसे देने होंगे। तुम तो बहुत बदतमीज लड़की हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरा नाम कायरा है और मैं यहाँ पर कपड़े खरीदने आई हूँ, समझ गई? अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो मुझे जल्दी से अच्छे अच्छे ड्रेस दे दो। पूजा चुड़ैल की इतनी मोटी और भारी आवाज सुनकर बहुत डर जाती है और वो डरते डरते चुड़ैल को अपने शोरूम की ड्रेस दिखाने लगती है। चुड़ैल को बहुत सारी ड्रेस पसंद आ जाती है और वो उन सभी ड्रेस को ले लेती है। चुड़ैल उन ड्रेस को ट्रायल रूम में पहनकर देखती है। चुड़ैल उन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, कमाल हो गया। वाकई में तुम्हारी दुकान पर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है।
मुझे तुम्हारे ये कलेक्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बाकी के दोस्तों को भी तुम्हारे इस शोरूम में जरूर भेजूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ये सारी ड्रेस मुझे दे दो। ये सारे ड्रेस तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इन सब के पैसे लगेंगे। आपके पास पैसे तो है ना? तू जानती नहीं लड़की, किससे बात कर रही है? लगता है तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। अगर तूने मुझसे एक बार और पैसे मांगे तो मैं अभी काला जादू करके तेरी ये पूरी दुकान खत्म कर दूंगी। समझ गई? चुड़ैल का इतना कहने के बाद पूजा बहुत डर जाती है और वो अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकालती। परंतु वो सारे ड्रेस लेकर चुड़ैल बहुत खुश थी, इसलिए चुड़ैल पूजा को अपने सर का ताज उतार कर दे देती है। सुनो लड़की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये ताज दे रही हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस ताज से मांग सकती हो। ये बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जब मैं अगली बार आऊंगी तो तुम्हें पैसे दे दूंगी। तब तक के लिए तुम ये रख लो, जो मैंने खास परी लोग से चुराया था। चुड़ैल वो ताज देकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी पूजा वो ताज लेकर सोचती रहती है कि आखिर वो इस ताज का क्या करे। हे भगवान, ये चुड़ैल मुझे क्या देकर चली गई है? आखिर इस ताज का मैं क्या करूं? चुड़ैल तो कह रही थी कि मैं इससे कुछ भी मांग सकती हूं, परंतु मैं इससे कुछ भी कैसे मांगूं? इसका इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मंत्र है? पूजा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो उस ताज का इस्तेमाल कैसे करे। तभी पूजा को 3-4 मंत्र याद होते हैं। पूजा वो 3-4 मंत्र बोलती है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे इसमें से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। जिंगा लाला हु, जिंगा लाला हु। ओहो भगवान, इस ताज का मैं इस्तेमाल कैसे करूं? ऐसा कौन सा मंत्र बोलूं जिससे मैं इस ताज का इस्तेमाल कर पाऊं? अरे हाँ, मुझे एक और मंत्र याद आया जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था। आब्राकाडाब्रा, जल्दी से अपना जादू दिखाओ। जैसे ही पूजा इतना बोलती है, उस ताज के अंदर से रोशनी निकलने लगती है और वो ताज चमकने लगता है। तभी पूजा को समझ आ जाता है कि अब ताज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी पूजा उस ताज से बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस मांगती है और पूजा के कहे अनुसार वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाती है। ऐसी ड्रेस पूजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर ड्रेस देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उन सभी ड्रेस को अपने शोरूम पर लगा देती है। ड्रेस को शोरूम पर लगाने के बाद ही जैसे ही लोग उन ड्रेस को देखते हैं, सभी लोग पूजा की दुकान में घुसने लगते हैं और कपड़ों को खरीद लेते हैं। पूजा की बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है और पूजा बहुत खुश हो जाती है। पूजा उस जादुई ताज को अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख लेती है और जब भी उसे जरूरत पड़ती है वो उस ताज का इस्तेमाल कर लेती है। तभी एक दिन दौरे पर चुड़ैल फिर से निकलती है और वो देखती है कि पूजा की दुकान अब बहुत बड़ी हो गई है और उसके पास अब बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं। चुड़ैल पूजा की दुकान के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि ताज तो बहुत चमक रहा है और पूजा उससे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मांग रही है। चुड़ैल ने कभी उस ताज का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि चुड़ैल को उस ताज का इस्तेमाल करने का मंत्र मालूम नहीं था। ए लड़की, मैंने सब देख लिया है कि तुम किस तरह से इस ताज से इतनी सारी ड्रेस ले रही हो। मैं कह रही हूँ जल्दी से ये ताज मुझे वापस कर दो और इसे इस्तेमाल करने का मंत्र मुझे बता दो। नहीं, मैं तुम्हें इस ताज का इस्तेमाल करने का मंत्र कभी नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत बुरी चुड़ैल हो और तुम इस ताज की शक्तियों का गलत उपयोग करोगी। देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया इसे इस्तेमाल करने का राज तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी दुकान को पूरा खत्म कर दूंगी। समझ आई बात? देखो चुड़ैल, तुम कुछ भी कर लो, परंतु मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का मंत्र नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अच्छा, लगता है तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पूजा को सबक सिखाने के लिए चुड़ैल पूजा की पूरी दुकान में आग लगा देती है और पूरी दुकान चारों तरफ से जलने लगती है। पूजा किसी तरह से वो ताज अपने हाथ में लेकर दुकान से बाहर आ जाती है
और वहाँ से छुपाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जब पूजा जंगल में पहुँच जाती है तो चुड़ैल देखती है कि पूजा आसपास कहीं नहीं है। चुड़ैल पूजा को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, परंतु पूजा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। ओह, इस पूजा की बच्ची ने तो मुझे धोखा दे दिया है और वो जादुई ताज को पता नहीं कहाँ चुरा कर भाग गई है। मुझे पता लगाना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो वो जादुई ताज वापस परियों के हाथ लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएगी और परियां फिर से जीत जाएगी। चुड़ैल पूजा को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है और पूजा डर के मारे जंगल के बीचों बीच बैठ जाती है। हे जादुई ताज, आज तुम्हारी वजह से देखो कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है, परंतु मैं तुम्हें उस चुड़ैल के हवाले कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस दुनिया पर चुड़ैल का राज हो। पूजा, शायद तुम नहीं जानती हो, मेरी एक बहुत बड़ी खासियत है। मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है जिसके मन में छल और कपट हो। तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इस वजह से तुम मुझे इस्तेमाल कर सकती हो। परंतु अब समय आ गया है जब मुझे वापस परीलोक जाना होगा। मैं अभी सभी परियों को यहाँ बुला लेती हूँ। उसके बाद मैं सभी परियों को उनकी शक्तियाँ वापस कर दूंगी और वो परियां चुड़ैल को वापस से कैद कर लेंगी। इतना कहने के बाद जादुई ताज अपनी शक्तियों से सभी परियों को अपने सामने प्रकट कर लेता है। परियां उस ताज को देखकर बहुत खुश होती है और वो ताज को अपने पास रख लेती है और सभी परियां पूजा को धन्यवाद देती है कि उनकी वजह से आज परियों को वापस ताज मिल पाया है। देखिए, आप लोग मुझे धन्यवाद मत कहिए, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये ताज कभी भी चुड़ैल के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगी और किसी को खुश नहीं रहने देगी। मैं चाहती हूँ आप चुड़ैल को वापस फिर से कैद कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं भाग जाए। नहीं पूजा, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए, वो हमारी नजर में रहेगी। हम उसे अभी कैद कर लेंगे, परंतु तुमने हमारी मदद की है, इसलिए हम तुम्हें वो जादुई काला लहंगा देना चाहते हैं जो चुड़ैल से वापस हमें मिला है। तुम ये लहंगा रख लो, इस लहंगे की मदद से तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम इस लहंगे से मांग सकती हो। क्या सच में मैं इस लहंगे से नई और खूबसूरत डिजाइन के लहंगे भी मांग सकती हूँ? हाँ पूजा, तुम इस काले लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। इस लहंगे को भी केवल ईमानदार लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुमने जरा भी छल कपट करने की कोशिश की तो इस लहंगे की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं कभी इस लहंगे की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। पूजा परियों को धन्यवाद देती है और वो लहंगा लेकर वापस अपनी दुकान पर आ जाती है और लहंगे से बोलकर अपनी दुकान को फिर से पहले के जैसा कर लेती है और पूजा अपनी दुकान चलाने लगती है। वहाँ परियां चुड़ैल को वापस अपनी जादुई शक्तियों से कैद कर लेती है और फिर से बुराई का खात्मा और अच्छाई की जीत हो जाती है। पेड़ पर जादुई सेब का घर। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर रामपुर गांव में राखी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। राखी के माता पिता गरीब मजदूर थे जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। राखी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उन सभी का जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था कि तभी एक दिन राखी जब स्कूल में पढ़ रही होती है तो उसे बुलाने गांव का एक बंदा स्कूल जाता है। तभी राखी को खबर लगती है कि एक पेड़ उसके माता पिता के ऊपर गिर गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर राखी के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। गांव का वो बंदा राखी को जैसे तैसे उसके घर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद राखी और गांव वाले मिलकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं। राखी अपने माता पिता की तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पाला करती थी। राखी बहुत ही दयालु और साफ दिल की लड़की थी। राखी रोज सवेरे मंदिर जाकर भिखारियों को खाना खिलाया करती थी। राखी के पास जो कुछ भी होता
उसी से वो जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक दिन राखी के घर उसकी सहेली मंजू आती है। अरे मंजू, कैसी हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा इधर। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं राखी, कुछ ठीक नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी की कल रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वे अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए की मांग की है। राखी, कृपया मेरी मदद करो। अगर आज के आज 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा और मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो जाऊंगी। शुभ शुभ बोलो मेरी सहेली। मुझे ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ, परंतु तुम तो जानती ही हो मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब इंसान ही हूँ। भला मैं इतनी जल्दी इतने रुपयों का इंतजाम कैसे करूँगी? परंतु जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी। अभी तुम अस्पताल जाओ और अपने पिताजी का ध्यान रखो। मैं शाम तक कुछ न कुछ इंतजाम करके अस्पताल आती हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। तुम शाम तक का इंतजार करो, मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करती हूँ। इस तरह मंजू वहाँ से चली जाती है। वहीं राखी मंजू के पिताजी के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन उदास होती है। हे भगवान, कृपया मेरी सहेली के पिताजी की जान बचा लो, नहीं तो वो भी मेरी तरह अनाथ हो जाएगी। ऐसे में वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी और उसके घर शादी ब्याह का रिश्ता कौन लेकर आएगा? तभी राखी के मन में एक ख्याल आता है और उसे अपनी माँ के शादी के गहने याद आ जाते हैं। राखी तुरंत घर में अंदर जाकर बक्से से अपनी माँ के शादी के गहने उठा लेती है। राखी वो गहने सुनार के पास गिरवी रखवाकर 50,000 रुपए ले लेती है। राखी वो पैसे लेकर सीधा अस्पताल जाती है और मंजू को वो सारे रुपये दे देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु मंजू राखी को वो रुपया नहीं लौटाती। कई दिनों से काम न मिलने के कारण राखी बहुत गरीबी से गुजर रही थी। ये देखकर वो शहर जाने का फैसला लेती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद राखी शहर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। राखी के पास शहर जाने का किराया नहीं होता, इसलिए वो जंगल के रास्ते पैदल ही शहर जाने का फैसला करती है। राखी चलते चलते बहुत थक जाती है और उसे जोरों से भूख भी लगती है। तभी राखी एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती है। वो घर से अपने लिए तो रोटी बनाकर लाई थी। राखी रोटी खाने ही जा रही होती है कि तभी उसके पास एक कुत्ता आ जाता है। राखी कुत्ते को अपने पास खड़ा हुआ देखकर उसे एक रोटी दे देती है। कुत्ता वो रोटी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद 2-4 पक्षी उड़ते हुए राखी के पास आते हैं और उसके पास ही बैठ जाते हैं। राखी उन्हें देखकर आधी रोटी उन्हें खाने को दे देती है। वो पक्षी रोटी खाकर उड़ जाते हैं। अब राखी के पास केवल आधी रोटी ही बची थी। राखी जैसे ही रोटी खाने जा रही होती है कि तभी वहाँ एक चूहा आ जाता है। राखी चूहे को देखकर वो आधी रोटी भी उसे दे देती है। इसके बाद राखी पानी पीकर ही वहाँ विश्राम करने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। बहुत खूब, मैं खुश हुआ तुम्हारी दरिया दिली देखकर। बहुत अच्छे राखी बेटा। तभी राखी इधर उधर देखती है और कहती है, कौन है? कौन है ये किसकी आवाज है? सामने देखो बेटा, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। इसके बाद राखी देखती है कि सच में एक पेड़ बात कर रहा है। ये देखकर राखी आश्चर्यचकित रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या तुम बोल सकते हो? ये सब तो मुझे जादुई लग रहा है। हाँ नन्ही बेटी, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिया दिली और नेक व्यवहार देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? हे जादुई पेड़, तुमने मुझसे बात की और मेरी प्रशंसा की, मेरे लिए यही काफी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर जा रही हूँ काम की तलाश में। वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो।
तुम यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में आकर विश्राम करो और वो घर तुम्हें जो भी तोहफा दे उसे कबूल करो। इतना कहकर वो पेड़ जादुई सेब के घर के रूप में बदल जाता है। आओ बेटा, तुम मेरे इस घर में आ जाओ। इस घर में तुम्हें चैन की नींद आएगी और तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। राखी पेड़ की बात सुनकर उसके अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर राखी देखती है कि वो पेड़ का सेब घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और आलीशान है। राखी उस घर में जाकर भरपेट खाना खा लेती है। राखी खाना खाकर सोने के लिए बेडरूम में चली जाती है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं। शाम के समय राखी वापस शहर जाने के लिए पेड़ के घर से बाहर आ जाती है। राखी पेड़ का धन्यवाद देकर उसको नमस्कार करती है। तभी पेड़ उसे खुश होकर एक खजानों से भरा संदूक देता है और कहता है, ये लो राखी, ये संदूक तुम ले जाओ और हाँ, ध्यान रखना, इस संदूक का खजाना कभी खत्म नहीं होगा। इस खजाने का इस्तेमाल तुम नेक काम करने और लोगों की मदद करने में लगाना। राखी पेड़ की बात सुनकर वो खजाना अपने साथ ले जाती है। इस तरह उस दिन के बाद से राखी उस खजाने की मदद से गांव की सबसे अमीर लड़की में बदल जाती है। उस जादुई पेड़ की मदद से राखी का जीवन हंसी खुशी से बीतने लगता है। एक दिन मंजू राखी को लोगों की मदद करते हुए देखती है और सोचती है, अरे ये राखी तो गरीबों में कुछ बांट रही है। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी तरह ही गरीब ही थी और आज उसके पास इतने सुंदर कपड़े और पैसे कहाँ से आए? तभी वहाँ से गुजर रहे एक बूढ़े बाबा से मंजू पूछती है, अरे दादा, ये राखी यहाँ क्या बांट रही है? अरे राखी बिटिया लोगों को पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए राशन बांट रही है। राखी बिटिया यहाँ रोज गरीबों के लिए राशन और कपड़े लाती है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। इतना कहकर वो दादा वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये राखी रातों रात माला माल कैसे हो गई? इसका क्या राज है? मुझे पता लगाना ही होगा। इस तरह उस दिन से मंजू राखी पर नजर रखने लगती है। तभी शाम के समय राखी जब घर से निकल रही होती है तो मंजू भी राखी का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मंजू राखी को पेड़ से बात करते हुए सुन लेती है और उसे सारा राज पता चल जाता है। हे जादुई पेड़, मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। आज आपकी वजह से ही मैं इतनी धनवान बन गई और मैं लोगों की मदद करने के लायक भी बनी। आज मेरे पास जो कुछ भी है आपका ही दिया हुआ है। अगर आप उस दिन मेरी मदद ना करते तो शायद मैं शहर में कहीं लोगों के झूठे बर्तन धो रही होती। प्यारी बेटी, ये सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों और अच्छी सोच की वजह से हुआ है। बेटी, जीवन में किसी दूसरों के काम आना ही तो जीवन है। नन्ही बेटी, अगर जीवन में कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर मेरे पास चली आना। इस तरह पेड़ और राखी एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जब राखी घर चली जाती है तो पीछे से मंजू उस पेड़ के पास आ जाती है। हे जादुई पेड़, मैंने तुम्हारी और राखी की सभी बातें सुन ली है और मुझे राखी के रातों रात अमीर होने का राज पता चल गया है। इसलिए आप मुझे भी ढेर सारा धन दो, मैं भी अमीर होना चाहती हूँ। हे स्वार्थी लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच की भावना है और मुझे पता है लालची व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें धनवान बनना है तो पहले एक ईमानदार और साफ नीयत के इंसान बनो। मुझे पता है तुमने अस्पताल का झूठा बहाना लगाकर राखी से 50,000 रुपए लूट लिए और अब तुम उसको उसके पैसे देने की नीयत भी नहीं रखती। यहाँ से चली जाओ वरना तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगी। मंजू पेड़ की बात सुनकर उदास हो जाती है और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है। हे जादुई पेड़, आज तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया कि मैं एक स्वार्थी जीवन जी रही थी, परंतु अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाऊंगी।
इसके बाद मंजू दोनों हाथ जोड़कर पेड़ से माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो मेहनत से मजदूरी करके और ईमानदारी का जीवन जीना शुरू कर देती है।